कैप्टन को पहले से ही पता था उनके रास्ते में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक तूफान आ रहा है। 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई तेज हवाओं ने शिप के हल को तोड़ दी। इस हादसे की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को $400 मिलियन का नुकसान हुआ। शिप को निकालने और समंदर की सफाई में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का $700 मिलियन खर्चा आया। खुले समंदरों में जाने वाली कार्गो शिप्स अक्सर औकात हादसात का शिकार हो जाती हैं, लेकिन हर बार ये नुकसान मौसम या एक्सटर्नल चीजों की वजह से नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स या इंसानी गलतियां भी कंटेनर शिप्स के हादसात करवा सकती हैं, और ऐसी छोटी गलतियों से करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान भी होता है। चलिए कुछ ऐसे मिस्टेक्स पर बात करते हैं जो दुनिया की महंगी तरीन मिस्टेक्स बन गई। वन एपस एक 364 मीटर लंबी कंटेनर शिप है जो 14,000 कंटेनर्स को लेके जा सकती है। इसको 2019 में जापान की कंपनी NYK लाइन ने बनाया। नवंबर 2020 में शिप ने चाइना से यूनाइटेड स्टेट्स का सफर किया, लेकिन रास्ते में मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। तेज हवाएं और पहाड़ जैसी लहरों ने वन एपस को जोर से हिट करना शुरू कर दिया। 15 मीटर तक ऊंची जाती वेव्स ने कई कंटेनर्स को समंदर में गिरा दिया। उस वक्त पर वन एपस 1600 किलोमीटर दूर हवाई के नॉर्थ वेस्ट पर मौजूद थी। इन हालात में कैप्टन ने शिप की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और जापान की पोर्ट ऑफ कोबे पर वापस आ गए। हजारों कंटेनर्स ऑलरेडी समंदर में गिर चुके थे। कई ऐसे कंटेनर्स जो शिप के साथ वापस आ गए उन पर डेंट पड़ गए थे। एस्टिमेटेड 1816 कंटेनर्स समंदर में गुम हुए। उनमें से 64 कंटेनर्स ऐसे थे जिनके अंदर जहरीले केमिकल्स वाला सामान भी था। इन 1800 कंटेनर्स की वैल्यू तकरीबन $200 मिलियन थी, यानी पाकिस्तानी 6000 करोड़ रुपए। वन एपस का हादसा दुनिया का दूसरा बड़ा कंटेनर शिप का हादसा था, लेकिन लोगों ने इस $200 मिलियन के लॉस को कैप्टन की गलती कहना शुरू कर दिया। कैप्टन को पहले से ही पता था उनके रास्ते में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक तूफान आ रहा है, लेकिन टाइट स्केड्यूल की वजह से उसने तूफान से गुजरने का फैसला किया। अब ये रूमर्स कितने सच हैं कितने झूठ ये पता नहीं लग सका, क्योंकि वन एपस की कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की गई। MSC नेपोलियन ये एक ब्रिटिश कंटेनर शिप थी जो जनवरी 2017 में एक बहुत ही बुरे तूफान से गुजरती है। 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई तेज हवाओं ने शिप के हल को तोड़ दिया। शिप के क्रू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मदद मांग ली और शिप को लिम बे के बीच पर टो कर दिया गया। उस वक्त इस शिप के ऊपर 2300 कंटेनर्स थे और 3800 टन फ्यूल मौजूद था। कुछ धमाका खेज मवाद भी था और साथ में कुछ कार के इंजन्स भी थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को शिप की ये हालत देखकर कंसर्न हुआ कि जो चीजें इसमें हैं उनसे माहौल पर बुरा असर पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने प्लान किया कि शिप को 3 हिस्सों में तबाह कर दिया जाए। इस काम का मकसद ये था कि शिप को तोड़ के समंदर से बाहर निकाल लिया जाए। फ्यूल और बाकी सामान निकालने के बाद शिप को तोड़ दिया गया और डिब्री बाहर निकाल ली गई। इस काम को करने में 2 साल का वक्त लगा और यूके गवर्नमेंट ने 120 मिलियन पाउंड का खर्चा किया, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा महंगा तरीन शिप का मलबा उठाने का मिशन बना। MOL कम्फर्ट। जून 2013 में MOL कम्फर्ट शिप एक बहुत बुरे तूफान में फंस जाती है। बुरे मौसमी हालात की वजह से शिप के बॉटम पर क्रैक्स पड़ गए। शिप डूबने के डर से सब क्रू मेंबर्स ने लाइफ बोट्स ली और शिप को छोड़कर भाग गए। उनको एक जर्मन शिप ने बाद में रेस्क्यू भी कर लिया, लेकिन MOL कम्फर्ट क्रैक्स की वजह से 2 हिस्सों में खुद ही टूट गई। इसके बावजूद दोनों पार्ट्स समंदर में तैरते रहे और कंटेनर्स भी उन पर वैसे ही मौजूद रहे, लेकिन 3 दिन बाद शिप का एक हिस्सा डूब गया और 4000 मीटर नीचे चला गया। इसके ऊपर 1700 कंटेनर्स थे और 1500 टन फ्यूल भी था। फिर 6 जुलाई को शिप के दूसरे हिस्से को जब टग बोट से रेस्क्यू किया जा रहा था तो अचानक उसमें आग लग गई और 2400 कंटेनर्स के साथ वो भी डूब गया। इस हादसे की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को $400 मिलियन का नुकसान हुआ। यह दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बुरा हादसा था शिपिंग ऑपरेशंस में। दिसंबर 2014 में उन 100 इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलकर मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के खिलाफ केस कर दिया कि इनके डिजाइन की वजह से ही ये शिप डूबी थी। रेना 236 मीटर लंबी और 32 फुट चौड़ी कंटेनर शिप थी, जिसको 1990 में बनाया गया। 5 अक्टूबर 2011 में ये शिप नेपियर से न्यूजीलैंड जा रही थी। ये शिप नेपियर से न्यूजीलैंड पोर्ट ऑफ टोरेंगे पर जा रही थी के रास्ते में शिप 17 नॉट्स की स्पीड पर जाते हुए पत्थरों के ऊपर से टकराती हुई गुजरती है। उस वक्त शिप के ऊपर 1300 कंटेनर्स मौजूद थे और बॉटम से टूटने की वजह से शिप पानी में डूबने लगी और इसके साथ 1700 टन फ्यूल भी था, जिसमें से तकरीबन 200 टन समंदर के पानी के अंदर मिल गया और ये न्यूजीलैंड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा समंदर का हादसा माना जाता है। कई महीनों के बाद 2 जनवरी 2012 में इस शिप को 2 हिस्सों में तोड़ के समंदर से निकालने का फैसला हुआ। शिप को निकालने और समंदर की सफाई में
न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का $700 मिलियन खर्चा आया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि कैप्टन की गलती और क्रू के मिस्टेक्स की वजह से हादसा हुआ। हादसे के वक्त रेना के रूट को बदला गया था ताकि जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें, क्योंकि डेडलाइन से पहले पहुंचना जरूरी था। इन्वेस्टिगेशंस के बाद कैप्टन और क्रू को 7 महीनों के लिए जेल भेज दिया गया। एवर गिवन दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप है। 400 मीटर लंबी और तकरीबन 60 मीटर चौड़ी कंटेनर शिप है और ये 2021 में सुएज कनाल में बहुत बुरी तरह से स्टक हो गई। इस एंगल से स्टक हुई कि कनाल बिल्कुल बंद हो गई, वहां से कुछ भी गुजर नहीं सकता था। ये वाहिद रास्ता था जो 2 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। इस जैम की वजह से 400 शिप्स स्टक हो गए, जिससे पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ा। असल में शिप का बो और स्टर्न दोनों कनाल के साइड्स में घुस गए और कनाल बंद हो गई। सुएज कनाल 193 किलोमीटर लंबा इंसान का बनाया हुआ रास्ता है। यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने का ये वाहिद समुद्री रास्ता है। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद इस शिप को फ्री तो कर लिया गया, लेकिन जितने दिन ये स्टक रही उस वक्त तक $10 बिलियन का ट्रेड का सामान समंदर में फंसा रहा था और ट्रेड ना होने की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी हुआ। इसी के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।